नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। 18 साल बाद याद आया दहशत का वो मंजर। उमेश पाल की तरह ही हुई थी विधायक राजू पाल की हत्या। जी हां, प्रयागराज में शुक्रवार को रात कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी गई। राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल और उसके गनर की बेखौफ बदमाशों ने बम और गोली मारकर हत्या कर दी। जिस तरह सरेआम उमेश पाल की हत्या की गई, इस खूनी मंजर ने 25 जनवरी साल 2005 की याद दिला दी। इसी जीटी रोड पर 25 जनवरी साल 2005 को बीएमपी के तत्कालीन विधायक राजू पाल की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। और ठीक उसी तरह का मंजर 18 साल बाद राजू पाल की हत्या की जगह से करीब 400 मीटर की दूरी पर दिखाई दिया, जिसमें राजू पाल हत्याकांड के गवाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उमेश पाल की हत्या का सीसीटीवी फुटेज ही ट्विटर पर अपने अकाउंट से शेयर कर दिया है। जी हां, उन्होंने फुटेज शेयर करने के साथ ही प्रदेश की योगी सरकार पर तंज भी कसा है। अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, यह है उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर सरकार की झूठी छवि का सच्चा एनकाउंटर, जहां इलाहाबाद में सरेआम एक हत्याकांड के गवाह सहित 2 पुलिसकर्मियों को बम गोली से भून दिया गया। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के तहत ऐसी सुरक्षा व कानून व्यवस्था में आम जनता भयभीत है। आपको बताते चले कि प्रयागराज के धूमनगंज के इलाके के लोगों को उमेश पाल की हत्या के बाद साल 2005 के हत्याकांड का भी पूरा मंजर याद आ गया है दोबारा। हालांकि तब की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल मानी जाती थी, लेकिन 18 साल बाद परिस्थितियां बदल गई और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार अब दम भरती है। लेकिन बीच सड़क पर हुई इस हत्या के बाद प्रदेश के कानून व्यवस्था पर भी अब बड़े सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब सवाल है कि कौन थे उमेश पाल और राजू पाल से क्या कनेक्शन था। उमेश पाल प्रयागराज के धूमनगंज इलाके के रहने वाले थे और वहीं से अपनी पढ़ाई की, ग्रेजुएशन करने के बाद वकालत भी की। मौजूदा समय में वकालत करने के साथ साथ जमीन का कारोबार का भी काम कर रहे थे। इसी जमीन के कारोबार के चलते एक समय पूजा पाल और उमेश पाल के रिश्ते में खटास भी आई थी। उमेश पाल राजू पाल की रिश्तेदारी में आते हैं, लेकिन उमेश लोगों की निगाह में राजू पाल की हत्या के बाद आए, क्योंकि इस हत्याकांड में उमेश पाल मुख्य गवाह के तौर पर जाने जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि बाहुबली अतीक अहमद और अतीक के छोटे भाई खलीद आजिम उर्फ अशरफ और उनके कई साथियों पर राजू पाल की हत्या का इल्जाम लगा था, जिसकी सीबीआई जांच भी हो रही है। राजू पाल हत्याकांड से जुड़े होने की वजह से उमेश पाल को कई बार जान से मारने की धमकी भी मिली थी, जिसका आरोप अतीक अहमद पर भी लगाया गया। यही नहीं, बाहुबली अतीक अहमद पर उमेश पाल को अपहरण करने और जान से मारने की धमकी का भी आरोप लग चुका है। इसी मामले की सुनवाई शुक्रवार को हुई थी। उमेश पाल ने कोर्ट के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखा था। कोर्ट में इसी मामले की सुनवाई के बाद जब घर वापस आ रहे थे, उन पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें उमेश की मौत हो गई। वहीं शुक्रवार को हुई उमेश पाल की हत्या के बाद परिवार वालों का आरोप है कि हत्या के पीछे धूमनगंज के रहने वाले दिनेश पासी और बाहुबली अतीक अहमद और उसकी गैंग का हाथ है। बता दें कि राजू पाल हत्याकांड से जुड़े मामले की सुनवाई सीबीआई कर रही है। मामले में जल्द फैसला आ सकता है। राजनीति समीकरण में हुआ बदलाव। साल 2005 में हुए राजू पाल हत्याकांड के समय उनकी पत्नी पूजा पाल और उमेश पाल बीएसपी में थे और अतीक अहमद और उनके भाई समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे। उस समय बीएसपी पार्टी की पूजा पाल समाजवादी पार्टी को इसलिए अच्छा नहीं मानती थी क्योंकि उनकी एक अलग ही राय थी, क्योंकि उस पार्टी में बाहुबली अतीक अहमद और उनके भाई हुआ करते थे।
राजूपाल हत्याकांड के कई साल बाद जब ये बात देखी गई तो राजनीति के समीकरण में कुछ बदलाव आए और अब जिस समाजवादी पार्टी को पूजा पाल अच्छा नहीं मानती थी, अब उसी पार्टी में शामिल होकर इस समय सपा से विधायक हैं और बाहुबली अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी से बाहर कर दिया गया। बीएसपी सरकार ने बाहुबली अतीक अहमद के खिलाफ कार्यवाही का सिलसिला शुरू कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि जब बीएसपी सरकार थी उस समय बाहुबली की पत्नी भी बहन मायावती से मिलने गई थी, लेकिन उन्होंने मिलने से मना कर दिया था। राजनीतिक समीकरण इस तरह बदले कि आज बीएसपी में बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शामिल है और जल्द ही मेयर की चुनाव प्रयागराज से लड़ने के लिए तैयार है। वहीं राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल साल 2019 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। हालांकि आज भी उमेश पाल और पूजा पाल के दुश्मन अतीक अहमद ही हैं। उमेश पाल की हत्या के खुलासे में इस वक्त पुलिस पूरी तरह जुटी हुई है, लेकिन ये काफी शर्मनाक है कि जहां पर कानून व्यवस्था का झंडा गाड़ा जाता है, वहीं पर इस तरह की घटनाएं सरेआम होती हैं और बार बार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर देती हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहे इंडिया न्यूज। धन्यवाद।